एक दिन उनकी माता देवकी ने उन्हें माखन परोसा तो कन्हैया थाली छोड़कर चले गए। माँ देवकी पीछे पीछे, अरे कन्हैया क्या कोई गलती हो गई हमसे बेटा? तब भगवान ने रोते हुए कहा, माँ हमें खाने में माखन ना परोसा करो। क्यों बेटा? मैंने तो सुना है तुझे बचपन में माखन बहुत पसंद था। हाँ माँ पसंद तो है, परंतु सिर्फ अपनी माँ, सिर्फ अपनी गोपियों के हाथ का माखन। जब मैं कहीं और माखन देखता हूँ ना तो उस माखन में मेरी माँ का मुझे चेहरा नजर आ जाता है। उस मक्खन में मुझे यशोदा का दर्शन होता है, माँ का दर्शन मैं भुला नहीं पा रहा हूँ माँ। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाय, भगवान वृंदावन छोड़कर चले जरूर गए हैं। गोपियां रोई हैं, गोपियों का रोना तो सबको याद है, लेकिन गोविंद का रोना किसी को याद नहीं है। वो भी छिप छिप के रोते हैं गोपियों की याद में। ऐसा नहीं है कि केवल भक्त रोए, भगवान ना रोए। उद्धव जी से भगवान ने कहा, माँ से कहना कहा कहू जा दिवस से, जननी बिछड़हूं मोरी, ता दिन से को नहीं कहत कन्हैया मोही। जिस दिन से मैं वृंदावन से आया हो ना, मुझे यहां कोई कन्हैया कहने वाला नहीं मिला। कन्हैया नहीं कहा किसी ने। वो प्रेम, जितना प्यार माँ यशोदा ने किया है ना कन्हैया से और गोपियों ने, माता देवकी, देखो माता तो देवकी भी माता है, माता तो यशोदा भी माता है भगवान की, पर दोनों में बड़ा अंतर है। यदि पहला नंबर दिया जाएगा अब दोनों माताओं में, देवकी माँ और यशोदा माँ, तो फर्स्ट नंबर, पहला नंबर किसे देंगे? कौन सी माँ को? यशोदा माँ को। क्यों? क्यों? ये क्यों का उत्तर भी संग देना पड़ेगा, तब बात पूरी होगी। क्यों? क्योंकि माता यशोदा और माता देवकी में इतना ही अंतर है कि माता देवकी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहा, बेटा मैंने सुना है तू भगवान है। हाँ, तो मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूं। हाँ मां, मांग लो, क्या चाहती है? मां देवकी ने बताओ भगवान से क्या मांगा था? आपको किसी को याद है? माता देवकी ने भगवान से जब कुछ मांगने को कहा तो मांगा था, क्या मांगा था? माता देवकी ने अपने 6 पुत्र मांगे थे। वो 6 पुत्र जिन्हें कंस ने पत्थर पर पटक कर मार दिए थे, मरे हुए पुत्रों को मांगा था। माने मैं तेरी मां हूं, कंस मेरे भाई ने बड़ा अत्याचार किया था, ठीक से मुंह भी नहीं देखने दिया था, मुझे पुत्र ला कर दो। भगवान ने कहा मां की आज्ञा है। भगवान ने मरे हुए पुत्र जीवित कर दिए थे। आपको पता ना हो तो समझ लो ये विषय। कंस ने जिन 6 बच्चों को पत्थर पर पटक कर मार दिया था, भगवान ने उन मरे हुए पुत्रों को जीवित किया था। गुरु जी के मरे हुए पुत्र को जीवित किया था भगवान ने, और मां के 6 पुत्रों को जीवित किया था भगवान ने, दे दिया। यशोदा मां से कहा भगवान श्री कृष्ण ने, मां क्या मांगती हो? मां ने कहा कन्हैया मैं तेरे सिवा कुछ नहीं चाहती। यशोदा है जो कृष्ण के सिवा कुछ नहीं चाहती,
और देवकी माँ है जो कृष्ण के सिवा भी कुछ और चाहती हैं। बस इतना ही अंतर है देवकी माँ और यशोदा माँ। इसलिए माता देवकी वो स्थान ना प्राप्त कर सकी जो माँ यशोदा ने प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि माँ यशोदा ने कृष्ण के सिवा कुछ चाहा ही नहीं, और जबकि माँ ने, देवकी माँ ने चाहा। कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी भला कोई और बेटा पाने की क्या कामना करेगा, पर मां की ममता है। इसलिए मां देवकी के यहां भगवान हैं जरूर, पर याद यशोदा मां को करते हैं, रोते हैं भगवान। उद्धव जी भगवान की चर्चा मां यशोदा से करके अब गोपियों के पास आए। गोपियों की हालत, सखी अब हम जाएंगे, मरना चाहती हैं। क्यों? अब हम जीकर क्या करेंगे? कन्हैया कह के गए थे 2 दिन में आऊंगा, अभी तक नहीं आए। कन्हैया तुम्हारे बिना भी अब क्या जीना। क्या जाने मेरे और मोहन की बातें, एक मैं जानूं या वो जाने। गोपियों ने भगवान से बस यही कहा है कि श्याम सुंदर तुम्हारे बिना हम जी ना पाएंगे। उद्धव जी जब संदेश सुनाए भगवान का और कहते हैं ऐसे ध्यान लगाओ, ऐसे करो, गोपियों ने कहा, तभी वहां पर भौरा आ गया। भगवान ही भौरे के रूप में आए और भौरा बनकर के भगवान गुनगुनाने लगे। तब गोपियों ने कहा, मधुप की तब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः, वह तु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम, यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। अरे कितब, अरे कपटी, मधुप, भौरा, बंधो, तू भी उसी का संबंधी है। मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या, वहां की गोपियों का जो गले में माला पहनी उनको तू स्पर्श करके आया है, वहां की गंध लेकर आया है। हमें छू मत, हमें स्पर्श ना कर। कितनी बड़ी विडंबना है। श्याम सुंदर हमें छोड़कर चले गए। गोपियों ने कहा, देख भौरा, ये जो तेरा कन्हैया है ना उद्धव, सुन, बहुत बड़ा कपटी है। देखो ना क्या बिगाड़ा था सूपनखा ने, बेचारी ने तुमसे प्रेम ही तो कर लिया था, शादी ही करना चाहती थी, और तुम्हें देखकर भला किसका मन ना होगा तुम्हें अपना बनाने का। पर उसने तुम्हें अपना बनाना चाहा, तुमने उसकी नाक कान कटवा दी। राजा बलि ने तुम्हें सब दिया, तुमने उसे बंदी बना करके पटक दिया। कैसा न्याय है तुम्हारा? ये गोपियां क्यों कह रही हैं? गोपियां प्रेम से भगवान को लाहना दे रही हैं। शिकायत, जहां प्रेम हो ना मेरी मां, शिकायत भी वहां होती है। जहां प्रेम नहीं है वहां शिकायत नहीं है। इसलिए
भगवान से शिकायत करने का अधिकार उन्हीं को है जो भगवान से अत्यधिक प्रेम करते हैं, गोपियों की तरह। उद्धव जी समझ गए कि राधा रानी कौन है। राधा रानी के चरणों की रज में उद्धव जी लौटने लगे। आए थे बड़ा उपदेश करने के लिए, आए थे बड़ा ज्ञान देने के लिए, पर क्या करें, गोपियों ने इतना बढ़िया ज्ञान दे दिया, प्रेम सिखा दिया। बिना प्रेम के उद्धव का सारा ज्ञान ज्ञान ही था, बिना प्रेम के उस ज्ञान की कीमत नहीं। अब उद्धव जी कह रहे हैं, आसा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम। हे राधा रानी, हे मां, अब हमें अपने चरणों की रज में रहने दो। भगवान के पास रहने में इतना सुख नहीं था उद्धव जी को जितना सुख भगवान के भक्तों के पास रहने में आ रहा है। भगवान में इतना सुख नहीं है जितना सुख भगवान की कथा में। आसा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम। वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादोस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। चरणों में गिर पड़े, ब्रज रज में लौट पड़े, लौटने लगे। ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान। राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। उद्धव जी ने ये कहा कि हमें वृंदावन की लता पता, ये जो वृंदावन के पेड़ पौधे हैं ना, ये पेड़ पौधे कोई सामान्य नहीं है। ये जरूर उद्धव जैसे परम ज्ञानी जो ज्ञान के अभिमान में चूर हो गए, जब उन्हें पता चला कि ज्ञान नहीं प्रेम श्रेष्ठ है, तो कहने लगे, हे प्रभु वृंदावन की लता पता बना के भेज दो। भक्तों के चरणों की धूल उड़ उड़ पड़ेगी मस्तक पर, उड़ उड़ रज मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त है जाए। एक बार भक्ति ने भगवान से कहा कि प्रभु, भक्ति कहे भगवान सो मुक्ति, मुक्ति महारानी मुक्ति कहे भगवान सो प्रभु मेरी मुक्ति बताओ। मुक्ति ने एक बार भगवान से कहा, मैं सबको मुक्त करती हूं, मेरी मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति कहे भगवान से प्रभु मेरी मुक्ति बताओ। तब भगवान ने कहा, वृंदावन आओ और भक्तों की रज उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। जब भक्तों के चरणों की रज उड़ उड़ के मस्तक पर लगेगी तो मुक्ति को भी मुक्ति मिल जाएगी। पड़ी रहो या गैल में साधु संत चली जाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। हे श्याम सुंदर, हमें अपने से दूर ना करो। उद्धव जी ब्रज रज में लौट कर घर गए, मथुरा गए। भगवान ने हृदय में दर्शन कराया गोपियों का। उद्धव में पल भर के लिए गोपियों से अलग नहीं हो। आपको ज्ञान का अभिमान हो गया, वो अभिमान मिटाने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा था। अभिमान मिटाने ही वृंदावन भगवान भेजते हैं। बस उद्धव जैसे परम ज्ञानी गोविंद के चरणों में लौट गए। भगवान ने बड़ी कृपा की। अब भगवान की आगे की चर्चा। भगवान
पढ़ने के लिए उज्जैन गए। 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर गुरु दक्षिणा में पुत्र दिया उनका। उद्धव जी को भेजा वृंदावन, फिर दर्शन हृदय में कराया ब्रज का। जरासंध का उद्धार मां रुक्मणी जी से। 17 बार पराजित, 18वीं बार भगवान गए। द्वारिकाधीश कहलाए। मां रुक्मणी से भगवान का प्रथम विवाह संपन्न हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। जामवंत जी को जानते हैं? जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत, ये जो जामवंत जी हैं, कौन है ये? ब्रह्मा जी के अवतार हैं। इनकी एक बेटी है जाम्बवती। इन्होंने राम जी से कहा कि आप हमसे विवाह, हमारी बेटी से विवाह कर लो। भगवान ने कहा भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, अगले जन्म में करेंगे। तो जाम्बवती द्वारिका में एक सूर्य भगवान के भक्त थे सत्यजित जी, उनके पास सूर्य भगवान की दी मणि थी। वो लगभग 100 किलो सोना रोज देती थी लगभग। एक दिन भगवान ने मांग लिया कि मणि राजकोष में जमा कर दोगे तो प्रजा का उत्थान होगा। नहीं दी, चले गए। उनका भाई प्रसेन मणि पहनकर जंगल चला गया और वहां एक शेर ने प्रसेन को मारकर वो मणि शेर लेकर चला। जामवंत जी ने उस शेर को मारकर वो मणि ले जाकर अपनी बेटी जाम्बवती को गिफ्ट कर दी। अब यहां भगवान को झूठा कलंक लगा कि सत्यजित जी ने कहा कृष्ण जी ने हमसे मांगा था मणि, हमने नहीं दी, शायद इसलिए हमारे भाई को मारकर कृष्ण ने मणि चुरा ली। कलंक, कई बार झूठा कलंक लगता ही है किसी के जीवन में। क्यों लगता है? जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देख लेते उन्हें कलंक लग जाता है। इसलिए गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, श्रापित है वो चंद्रमा। चतुर्थी की, गणेश चतुर्थी की चंद्रमा कोई देख ले तो भगवान श्री कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुनने से उस पाप से मोक्ष हो जाता है। रामचरितमानस में ये बात लिखी, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलारे गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र किनाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष से बचे, और पर पुरुष कल्याण चाहता है अपना पर नारी से वैसे ही बचे जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा से हम लोग बचते हैं देखने से। तो पर नारी और पर पुरुष से कैसे बचना चाहिए? जैसे हम गणेश चतुर्थी की चंद्रमा से बचते हैं। पराई नारी और पराया पुरुष। रावण पड़ गया पराई नारी के चक्कर में, सर्वनाश हुआ कि नहीं? आप में से कोई पड़ा हो तो तुरंत भगवान के चरणों में समर्पण करके गलती की माफी मांगो। ये गलत काम ना करना। जीवन में 2 काम कभी ना करना, चोरी और चरित्रहीनता। किसी स्त्री किसी पुरुष को गलत निगाहों से देखना, चोरी और ये चरित्रहीनता, ये 2 काम ना करना। करने तो बहुत बुरे काम कुछ भी ना करो, फिर भी 2 काम नहीं करने चाहिए। क्यों जी? सबसे घटिया हैं ये 2 काम। चोरी ना करो, दाल रोटी अपनी मेहनत की खाओ। चरित्रहीन ना बनो। आज हमारे देश में हमारी बहन बेटियां पढ़ने लिखने जाती हैं स्कूल कॉलेजों में, पढ़ती लिखती तो जौन ठीक ही हैं, ठीक ठाक जो पढ़े भगवान जाने क्या पढ़ती हैं। इन्हें प्यार पहले होता है। स्कूल कॉलेज गए नहीं कि प्यार हुआ,
किसी लड़के से प्यार, किसी लड़की से प्यार, और प्यार हुआ, फिर बिना माँ बाप को बताए दोनों में मिलना जुलना चालू हुआ। फिर मिलना जुलना चालू होने से दोनों ने संबंध बना लिए, एक साथ रहने लग गए। फिर बाद में पता चला कि जिसको आई लव यू कहा था, जिसको प्यार किया था, उसने 35 टुकड़े कर दिए। ये है तुम्हारा प्यार। मेरी बहनों कान खोल कर सुन लो, किसी से प्यार व्यार करती हो तो बहुत ध्यान से सुनना, कोई प्यार व्यार होता ही नहीं है। शादी के पहले प्यार नहीं होता, शादी के पहले वासनाएं होती हैं। प्यार करना है तो अपनी शादी के बाद पत्नी से करो प्यार, पति से करो, कौन रोका है? खूब प्यार करना, जितना प्यार रहेगा उतना अच्छा आपका गृहस्थ जीवन चलेगा। शादी के बाद का प्यार जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा चलेगा। और शादी के पहले प्यार करने का परिणाम 35 टुकड़े। शादी के पहले प्यार करने का अर्थ है 35। बोलो हाँ। किया तो था दुर्गा ने प्यार, किया ना लड़की ने, माँ बाप को बताए बिना ही वो एक लड़के के संग रहने लगी, जो लड़का मुसलमान था। और बात मुसलमान और हिंदू की नहीं है। शादी के पहले आप किसी लड़के के संग एक कमरे में रहें, क्या यही चरित्रवान लोगों की पहचान है? ये कैरेक्टरलेस लोग हैं। इसलिए चरित्र के साथ समझौता ना करो, हाथ जोड़ के प्रार्थना। चरित्र के साथ कोई समझौता नहीं। शादी हो जाएगी आपकी, इतनी भी जल्दी क्या है? सारी जिंदगी प्रेम से रहना। शादी के पहले यदि आपने अपना शरीर, अपने आप को किसी के हवाले कर दिया, शादी के पहले आपका चरित्र बिगड़ गया, तो समझ लेना ये चरित्र वैश्या का है, कोई पतिव्रता नारी का नहीं हो सकता। कोई पतिव्रता नारी ऐसा थोड़ी के शादी के पहले तुम हमसे संबंध बना लो, फिर शादी जिससे होगी वो होगी। पहले ही आपने यदि अपने आप को किसी स्त्री और पुरुष के हवाले कर दिया, चरित्र बिगड़ गया, तो चरित्रहीन ही ना कहे जाओगे। इसलिए चरित्र से खिलवाड़ ना करो। पैसा चला जाएगा, आ जाएगा, चरित्र चला जाएगा, आएगा। बोलो। इसलिए कान खोलकर सुन लो, किसी भी प्रकार से अपने चरित्र के साथ समझौता ना करो। मर जाना अच्छा है। हमारी वो रानियां जब दुश्मनों ने राज्य को घेर लिया और पति युद्ध करते करते मर गए, तो सैकड़ों रानियां जौहर कर लेती थी, आग में कूद करके मर जाती थी, लेकिन अपने आप को किसी गैर मर्द के सामने पेश नहीं करती थी, समर्पित नहीं करती थी, मर गई। वो इतिहास हमारा है। पद्मावती ने जौहर किया कि नहीं? कितनी घटनाएं, हजारों घर की बहन बेटियां स्त्रियों ने जौहर कर लिया। जौहर मीन्स जानते हैं? बहुत बड़े पैमाने में नीचे आग जल रही है, भट्टी टाइप की, उसमें कूद जाना। क्यों कूद गई? क्या जरूरत थी मरने की? क्या जरूरत थी? किसी भी पुरुष, किसी भी मर्द के आगे समर्पण कर दे क्या? ये हमारा चरित्र नहीं था और ना है। हम वो लोग हैं, मर जाएंगे। हमारे देश की नारी मर जाती है, पर अपने आप को अपने पति के अतिरिक्त। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, तो वहां के एक अंग्रेज ने कह दिया कि तुम्हारे देश की स्त्री कुल माटी है, माटी, और हमारे देश की स्त्री सोना है, सोना, गोल्ड।
स्वामी जी ने कहा ठीक कहा तुमने, हमारे देश की नारी माटी है, तुम्हारे देश की नारी सोना है। अब दोनों की बनती है गिलास। माटी की गिलास को कहते हैं कुल्हड़ और सोने की गिलास को गिलास ही कहते हैं। सोने की गिलास तुम्हारी नारी है और माटी की गिलास हमारी नारी है। फर्क इतना है कि सोने की गिलास में एक बार कोई पानी या दूध या लस्सी पिएगा तो धुलकर दूसरा भी पी सकता है, तीसरा भी उसे अपने मुंह से लगा सकता है। पर कुल्हड़ की गिलास एक बार किसी के मुंह से लग गई तो मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, पर किसी के मुंह से नहीं लगेगी। ये हमारे देश की नारी का चरित्र रहा है कि एक बार यदि तुम किसी की हो गई तो मर जाओगी, पर अब दूसरे की नहीं होगी। ये चरित्र हमारे यहाँ का था, है और यही रहेगा, अब आप मानो ना मानो। हमारे देश में गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक माँ रहती है, दर्शन कर लेना। 7 साल की थी तब उनका विवाह हो गया था। 7 वर्ष की लड़की थी जब वो, आज उनकी उम्र लगभग 90 साल है, लगभग मतलब 90 वर्ष के लगभग पुरानी बात है। 7 साल की थी वो, तब उनका विवाह हो गया और 8 साल की उम्र में विधवा हो गई। 1 साल बाद ही उनके पति, अब उनके पति भी कितने बड़े, छोटा बच्चे ही रहा होगा, किसी कारणवश बच्चे की मृत्यु हो गई। 8 साल की लड़की विधवा, वो पूरी जिंदगी उस अपने पति के नाम की माला जपते, भगवान के नाम की माला जपते पूरी जिंदगी 90 साल निकाल दिया साहब। घर के लोगों ने बाद में ठुकरा दिया तो माँ यहाँ आ गई। ये दास अनिरुद्ध पांव दबाता है। सोचो हमारे देश में ही ऐसी नारियां हो सकती हैं कि पति के जाने के बाद उसकी विधवा रहकर पूरी जवानी निकाल दिया, लेकिन उन चरित्र पर दाग ना लगने दिया। ऐसी स्त्रियां केवल भारत में पाई जाती हैं। ऐसे चरित्रवानों का देश रहा है हमारा। और आज की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया, शादी के पहले ही किसी के संग जाकर के रहने लग जाती हैं प्यार के नाम पर। वो प्यार नहीं है, केवल तुम्हारे शरीर की भूख मिटाना चाहता है वो सामने वाला, मिटाकर वैसे ही टुकड़े कर देगा जैसे दुर्गा के कर दिए। भूख मिटा ली, हवस पूरी कर ली और शरीर के कितने टुकड़े कर दिए? 35। ये टुकड़े किसके हुए हैं? प्यार के। प्यार ही तो किया था ना। इसलिए प्यार अपनी माँ से करो, प्यार अपने पिता से करो। माँ बाप तुम्हारे लिए जो करेंगे तुमसे बेहतर करेंगे, ये मुझे विश्वास है। उन पर थोड़ा छोड़ दो, विश्वास कर लो तुम्हारे लिए जो लड़का ढूंढेंगे अच्छे से अच्छा ही ढूंढेंगे। आजकल के बच्चों को अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं है, गैरों पर विश्वास है, खुद के माँ बाप पर विश्वास नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी हानि है ये सनातन की। गलती माँ बाप की भी है कि आपकी बेटियां परदेश में जाकर पढ़ती हैं। साहब अकेले क्यों भेज देते हो? कोई तो साथ में जाओ, चाहे माँ साथ रहे, चाहे पिता साथ रहे, चाहे भाई, कोई आपका अपना साथ रहे। अकेली जवान लड़की तुम्हारी आज के युग में कहाँ सुरक्षित है साहब? क्यों इतनी लापरवाही करते हो? पढ़ाई लिखाई करना कराना अच्छा है, पर जीवन क्या गुजरी होगी ना उस बाप के ऊपर जिसकी बेटी के 35 टुकड़े हुए होंगे। सोया होगा क्या वो बाप? कितना प्यार करता है एक पिता अपनी बेटी से, कितना प्यार करती है एक माँ अपनी बेटी से। लेकिन लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया, माँ बाप का प्यार इन्हें नहीं दिखता, किसी गैर लड़के का प्यार इन्हें दिख जाता है। तो उस माँ बाप के प्यार को छोड़ करके वो किसी लड़के के पीछे भाग जाती हैं और अंत में क्या होता है? वही जो हुआ। इसलिए सबसे कीमती है आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर। चरित्र
प्राण जाए पर चरित्र ना जाए। प्राण जाए तो जाए, क्या बचाना है? मर जाना अच्छा है साहब, चरित्रहीन होकर जिंदा रहना अच्छा नहीं। इसलिए आप अपनी बेटियों को समझाओ। किसी से भी प्यार क्यों कर लेती हैं ये बेटियां? कितनी लड़कियां प्यार कर लेती हैं किसी मुस्लिम से। कितने लोग ऐसे हैं जो धंधा करते हैं, भारत से लड़कियों को प्रेम के चक्कर में फंसाकर विदेशों में जाकर लाख 2 लाख 4 लाख में बेच देते हैं। पता नहीं ये हमारी बहन बेटियां ये कब समझेंगी। आजकल तो साहब धंधा चल रहा है, किडनियां बेचने का धंधा चल रहा है, आंखें बेचने का धंधा चल रहा है। आंखें निकाल के बेच दी जाती हैं, किडनियां, पार्ट्स बिकते हैं, शरीर के अंग बिक जाते हैं। अरे और तो पूरी बॉडी बिक जाती है। विदेशों में तुमसे बर्तन धुलवाएंगे, तुम्हारा शोषण करेंगे। आदमी बिकता है साहब, आज आदमी बिकते हैं, हाँ या ना? फिर समझाओ अपनी बेटियों को, किसी से भी प्यार करना सही नहीं। बहुत बड़ी हानि हो रही है हमारे देश की और सनातन की। यदि आज ना सुधरा समाज तो इसके बहुत भयंकर परिणाम आने वाले हैं। ये तो शुरुआत है। तो कौन कौन से माँ बाप अपनी बेटियों को लेकर, और सिर्फ बेटियां नहीं, बेटों को लेकर के भी सजग होने की आवश्यकता है। बेटे भी चरित्रवान बने और बेटियां भी चरित्रवान। प्यार व्यार नहीं होता मेरी बहनों, कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपकी सुंदर बॉडी से प्यार करता है। कोई भूख मिटाकर वैसे ही छोड़ देगा जैसे चिंगम को चबाए करके और थूक दिया जाता है। चिंगम आप लोग चबाते हैं, जब सारा रस खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हैं? थूक देते हैं, बाहर कर देते हैं। वैसे ही है, तुम्हारे शरीर को भी चिंगम की तरह चबा चबा करके देखेंगे, मतलब पूरा हो गया, वैसे ही थूक देंगे जैसे उस लड़की के साथ हो गया। हाँ या ना? क्या ये सत्य नहीं है? लोग तुम्हारा शोषण करके तुम्हें छोड़ नहीं देते। किसी की बहन रही वो, किसी की बेटी रही वो। कितना निर्दयी हो गया है समाज। फिर भी हमारी बहन बेटियां, एक बहन से हमने कहा प्यार किसी से भी क्यों करती हो? महाराज जी प्यार कोई जात धर्म नहीं देखता। लो साहब, शादियां कहाँ करनी चाहिए? एक हिंदू लड़की यदि मुसलमान लड़के से विवाह करती है तो बताओ जो आपकी संतान होगी वो हिंदू होगी कि मुसलमान होगी? ना वो हिंदू हुई ना मुसलमान हुई, वो वर्ण संकरी हो गई। इसलिए हमारे बाप दादों ने एक व्यवस्था बनाई है कि आप जहां हैं वहीं आपका विवाह होना चाहिए। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणों में ही अपना लड़का लड़की देख लो, क्षत्रिय हो तो क्षत्रियों में देख लो, वैश्य हो तो वैश्यों में, शूद्र हो तो अपना शूद्र में ही देख लो। क्यों? इसका साइंटिफिक रीजन भी है। पहला रीजन तो जो साइंटिफिक है वो मैं बताता हूं, दूसरा व्यवहारिक कारण भी है इसका। शादियां विचार करके ही करनी चाहिए। क्यों? उदाहरण साइंटिफिक, पहले उदाहरण, आप सफेद गुलाब की कलम निकाल लो और लाल गुलाब की कलम में मिला दो। एक कलम दूसरे कलम से मिला देने पर फिर जब वो कलम मिला देने से उसमें जो गुलाब होगा ना वो सफेद होगा, ना वाइट होगा, ना रेड होगा, वह पिंक होगा, या और भी कलर हो सकता है। हाँ या ना? दोनों की कलम मिल गई ना तो फिर वो दोनों का अर्थ खत्म हो गया, ना वो सफेद रहा ना लाल रहा, वो तीसरी वैरायटी पैदा होगी। तो तुम यदि किसी और समाज में विवाह कर लेते हो
अपने परिवार के ना चाहने पर भी, तो फिर तुम्हारी जो संतानें होंगी उन्हीं संतानों को वर्ण संकरी कहा जाता है। ना वो सफ़ेद गुलाब रहा, ना वो लाल गुलाब रहा, वो अलग ही वैरायटी हो गई, अलग ही प्रजाति का हो गया वो बच्चा, अलग ही प्रजाति का अलग हो गया वो कहलाते हैं वर्ण संकरी। इसलिए समाज में रहना है सारी जिंदगी, शादी विवाह करना ठीक बात है, सब देख सुन के करना चाहिए। क्यों? अब व्यवहारिक कारण बताता हूं अन्य जगह विवाह करने के नुकसान। जैसे एक ब्राह्मण की लड़की, फॉर एग्जाम्पल एक ब्राह्मण की लड़की है जिसके घर में लहसुन और प्याज भी नहीं चलता। अब उस एक ब्राह्मण लड़की ने एक मुसलमान लड़के से प्यार कर लिया, माना कि फॉर एग्जाम्पल की बात है, ब्राह्मण लड़की मुसलमान के घर गई, उसके घर में ब्राह्मण के घर में ना लहसुन प्याज भी, जो खाती पहले भोग लगाती, गाय को रोटी निकालती। जब वो वहां गई मुसलमान के यहाँ, तो वहां बकरे का मांस तैयार था, वहां उसकी आंखों के सामने गाय कट रही थी। गाय का मांस लाकर उसके मुसलमान पति ने कहा चलो ये बनाओ। अब जो ब्राह्मण की लड़की है, जो लहसुन प्याज नहीं छूती थी, वो गाय का मांस बना रही है। अनकंफर्टेबल लाइफ हो गई कि नहीं? कितने दिन रहोगी तुम वहां पर, कितना समझौता करोगी, किन किन हालातों से समझौता करोगी? जिंदगी केवल पति पत्नी से ही नहीं चलती साहब, संसार में रहने से पता लगता है कि संसार के कुछ व्यवहार, कुछ रीति रिवाज, कुछ रस्में निभाने पड़ते हैं, सबको लेकर चलना पड़ता है समाज में। हाँ या ना? समाज में सबको लेकर चलना पड़ता है। केवल प्यार के बल पर नहीं चलती जिंदगियां, व्यवहार जरूरी होता है, कुछ समाज जरूरी होती है, सबकी माननी पड़ती है, जो सही है वो करना होता है, मनमानी नहीं कर सकते आप। वो लड़की चलो उस आदमी के संग शुरू के 2 महीने तो अच्छे गुजारेगी, दोनों को एक दूसरे से प्यार है, एक दूसरे की ज़रूरत है, अभी नई नई शादी हुई है, शारीरिक भूख मिटा रहे हैं, ठीक है मिटा लो। 2 महीने बाद जब तुम्हारी ये गर्मी उतर जाएगी ना, जब तुम्हारे ठंडे दिमाग से सोचोगी ना कोई भी लड़की, तब समझ में आएगा कि जो तुमने किया है वो कितना गलत है। कोर्ट मैरिज, लव मैरिज करने वाली हर लड़की, भाग करके शादी करने वाली हर लड़की आज नहीं कल एक न एक दिन पश्चाताप जरूर करती है कि मैंने गलत किया, जरूर करती है। हाँ या ना? इसलिए ये कार्य नहीं करना चाहिए। शादी ब्राह्मणों में इसलिए होती है कि भाई ब्राह्मण हम, ब्राह्मण तुम, तुम्हारे और हमारे रीति रिवाज लगभग सेम हो जाएंगे, तो ठीक चलेगी जिंदगी। जो हमारे यहाँ था वही तुम्हारे यहाँ। क्षत्रियों का क्षत्रियों में ठीक रहता, भाई जो रीति रिवाज लगभग हमारे थे वही लगभग तुम्हारे हैं, थोड़ा 19-20 चलता है, तो वो ठीक हो जाता है, लाइफ ठीक सेटल हो जाती है। वैश्यों का वैश्यों में चलता है, भाई उनका भी वही कारोबार था, लगभग तुम्हारा भी मिला जुला है, चलता है, वही रीति रिवाज है। शूद्रों का शूद्रों में चलता है, क्योंकि उनका वही रीति रिवाज। अब ब्राह्मण जाकर के शूद्र से शादी कर ले या ब्राह्मण जाके क्षत्रिय से शादी कर ले, तो बहुत बहुत अंतर आ जाएगा ना। तुम्हारे रीति रिवाज अलग थे, उनके रीति रिवाज, उनका बोलचाल, रहन सहन सब अलग अलग होता साहब, सबका अलग अलग। हमारा खान पान अलग है, आपका खान पान अलग है, आपके बोलने बतलाने का ढंग अलग है, हमारा बोलने बतलाने का। अपने हिसाब का आदमी चाहिए होता, क्यों जी? इसलिए पत्नी थोड़ा अपने हिसाब की मिले तो ज्यादा अच्छी है, अपने विचारों से मिलती जुलती मिले। पति अपने विचारों से थोड़ा मिलता जुलता मिले, अच्छा होता है। इसलिए अन्य विवाह, अन्य जगह विवाह नहीं करने चाहिए हमें। जो मर्यादाएं हैं हमें हर मर्यादा में रह के अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, वरना 35 टुकड़े याद रखिएगा, परिणाम वही होगा। ठीक है, तो कितनी मेरी बहन बेटियों को समझ में आ गई बात?
आप लोग शादी भाग के तो नहीं करोगी मेरी बहनों? कोर्ट मैरिज लव मैरिज तो नहीं, जहां माँ बाप चाहेंगे। हाँ, आप लड़का आप भी देखना, बातचीत करना, ऐसा नहीं कि माँ बाप कुछ भी लाके घुसा दें, किससे करना है, भले वो बैल हो एक नंबर का, वो भी गलत है। लड़की से एक बार पूछ लेना चाहिए, दिखा देना चाहिए, बात करा देना चाहिए, बेटी तू पसंद कर ले, देख ले मतलब का है, तेरे को अच्छा लगा, 10 लड़के दिखाओ, जो अच्छा लगे उससे शादी करो, जो तुम्हें भाए। बाप का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी थोप दो, ये भी गलत है, ठीक कह रहे हैं। परंतु ना बेटी की मनमानी ठीक है, ना बाप की मनमानी, दोनों एक दूसरे को समझ लो। जो लड़का देखा है उसे समझ लो, बात कर लो, अच्छा लगे तो अच्छा, नहीं दूसरा देखेंगे, तीसरा। और तुम्हें भी कोई लड़का पसंद है तो अपने माँ बाप से कह दो कि हमें ये लड़का पसंद है। यदि माँ बाप को उचित लगेगा और यदि वो लड़का उचित है तो माँ बाप को भी कर देना चाहिए वहां विवाह, जहां बेटी का मन है, यदि वो उचित है तो। यदि लड़की का किया गया पसंद वह लड़का आपके हिसाब से उचित है, उचित खानदान का है, उचित है, उसका रहन सहन संस्कार अच्छे हैं, तो कर देने में बुराई नहीं है, है ना? क्यों जी, बुराई है? कर दो। पर जहां बेटी गलत रास्ते पर जा रही है, इससे कराओ शादी, समझाओ बेटा ये नहीं ठीक है, शराबी है या अन्य है, तब समझाओ बेटी को। पर समाज का है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, लड़की से प्यार भी करता है, दोनों पसंद हैं एक दूसरे को, वहां कर देना चाहिए। हाँ या ना? आज के युग के हिसाब से चलना पड़ेगा, आज के समय के हिसाब से चलना पड़ेगा, संबंध आज के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। पर सब कुछ ठीक है आज के हिसाब से, मनमानी ना हो। ठीक है, तो आप अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, बेटों को पढ़ाओ लिखाओ, पर चरित्रहीन ना हो, इसकी थोड़ी आपको ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से संपन्न हुआ। किन से संपन्न हुआ? जाम्बवती से। तीसरा विवाह भगवान का कालिंदी। चौथा विवाह भगवान का, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ। चौथा विवाह कालिंदी मीन्स यमुना, पांचवा मित्रविंदा से, छठवां विवाह भगवान का सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। और भौमासुर नाम के दैत्य को भगवान ने मारा। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन सभी कन्याओं को भगवान ने उसके बंधन से आजाद किया और भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,100। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और 1 बेटी हुई। इतना बड़ा परिवार हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री टोटल विवाह भगवान कितने। भगवान अपनी गृहस्थी में बड़े प्रसन्न हैं। देखो भगवान विवाह करते हैं, हर रानी हर पत्नी का विशेष ख्याल रखते हैं। भगवान रुक्मणी जी से हंसी मजाक भी करते हैं। एक बार भगवान ने कहा हमसे विवाह क्यों कर लिया माँ रुक्मणी जी? मूर्छित हो गई। भगवान ने थामा। फिर उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। बाणासुर को भगवान ने कृपा करके छोड़ा। भगवान शंकर जी से भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ बाणासुर के चक्कर में। 4 हाथ छोड़ के बाकी सारे हाथ भगवान ने काट दिए। बहुत सारे हाथ थे बाणासुर के। फिर राजा नृग पर कृपा की। राजा नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वाकुतनयः प्रभो। परम दानी परम भक्त नृग गायों का दान करते थे। गौदान जीवन में सर्वश्रेष्ठ दान है। आप लोग भी मरने के पहले गौदान जरूर कर लेना। मरने के बाद गौदान आपके बेटे करें ना करें, गाय की सेवा और गौदान सबको करना चाहिए। गाय की सेवा आप लोग करते हैं?
घर में गाय जरूर रखा करो, गौ माता, एक गौ माता की सेवा करो, शुद्ध दूध पियो, दही खाओ, शुद्ध गाय। पहले हमारे देश में घर घर गाय हुआ करती थी, 10, 20, 25, 50 गाय। पहले गौधन, गजधन, बाजधन, गौधन ही धन हो, जिसके पास ज्यादा गाय उतना बड़ा आदमी माना जाता। अरे बहुत बड़े आदमी, उनके पास 100 गाय हैं आजकल। अरे उनके पास बड़ी बड़ी 2 गाड़ियां और बंगले बहुत हैं, बंगलों से बड़ा आदमी बन रहा है आज, पहले गाय से बड़ा होता था। गौधन, गजधन, हाथी जिसके पास ज्यादा, अरे बड़ा हाथी है इसके पास, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। बताओ सबसे बड़ा धन कौन सा है? आप बताओ, फिर आप बताना सबसे बड़ा धन कौन सा? भैया बताओ, दादाजी बताएंगे। सबसे बड़ा धन संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन संतोष ही है। संतोष। तो राजा नृग ने गौदान किए, एक बार उनका दिया हुआ दान गैया उनके पंडित जी को दी, पंडित जी के खूंटे से छोड़कर इनके पास आ गई, उसी गाय का इन्होंने दोबारा दान कर दिया। वो पंडित जी आए, बोले हमारी गाय है, अब जिनको दे रहे थे उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा हमारी। दोनों में झगड़ा हुआ और राजा होने के नाते ये न्याय ना कर पाए, जिसके कारण इन्हें गिरगिट बनना पड़ा। पर गौदान दिया था, जिसके कारण इन्हें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। दिया हुआ दान व्यर्थ जाएगा ही नहीं, इसलिए गौदान। परमात्मा ने, हे प्रभु मेरे सारे दुखों को दूर कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान ने जरासंध का भीम भैया के हाथों उद्धार, फिर शिशुपाल का। शिशुपाल ने भगवान को कितनी गालियां दी? 100। और भगवान ने 100 गालियां सुनकर भी उसे क्या किया? क्षमा। जब अधिक हो गई 100 पार, तो सिर काट दिया। भगवान ये कहना चाहते हैं, आप भी सहनशील बनो। बात बात पे उत्तर देना जरूरी नहीं। कोई आपको कुछ कहे, हर बात का रिप्लाई करना जरूरी नहीं। किसी ने आपको गाली दी, आपने भी पलट कर, जरूरी नहीं। 100 गालियां सुनी ना। जब भगवान 100 गालियां सुन सकते हैं, हम भगवान के दास होकर 10-20 गालियां तो सह ही सकते हैं, सुन सकते हैं। हमारी क्षमता थोड़ी बढ़नी चाहिए, है ना? इसलिए शिशुपाल का उद्धार कर दिया भगवान ने। जब उसने अधिक गालियां दी, फिर धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान गए और यज्ञ पूरा कराया। शाल्व और दंत वक्र का उद्धार किया। भगवान के परम मित्र थे, नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी बहुत अच्छे भक्त थे, गरीब थे, जो मिल जाए खा लेते थे, भिक्षा टन करते थे, भिक्षा मांग कर ले आते थे। संतोषी प्राणी थे, संतोषी ब्राह्मण थे। भगवान से प्रेम बहुत था। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहनते थे सुदामा जी। कैसे कपड़े? फटे पुराने। कोई शौक नहीं था। सुदामा जी जो मिल जाता उसी में संतुष्ट रहा करते थे। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू आ गए। रुक्मणी माँ ने पूछा, प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं रुक्मणी, मेरा भक्त सुदामा है, आज 2 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला, कुछ खाया नहीं मेरे भक्त ने। रुक्मणी माँ ने कहा, जब आपको इतनी फिक्र है तो आपका भक्त भूखा कैसे सो सकता? आपने कुछ दिया क्यों नहीं? कैसे दे दूं मैं देना चाहता हूं पर वो मांगता ही नहीं।
कोई इच्छा ही नहीं है उसकी। वो ये कहता है कि मेरे भाग्य में जो मिलना है वो मिल के रहेगा। एक बात बताऊं मेरी मां, सुदामा ने जीवन में इतना कष्ट क्यों उठाया? क्योंकि सुदामा जी के भाग्य में इतना कष्ट था। जितना तुम्हारे भाग्य में दुख संकट कष्ट है मिलेगा। फिर भगवान की भक्ति, किसी ने कहा जब मिलना ही है, कर्म दंड भोगना ही है, तो भगवान की पूजा क्यों करें? तो इसका समाधान ये है, एक गुरु जी के दो चेला थे, समझिएगा। दोनों बड़े समझदार थे, बड़े योग्य थे। एक चेला एक वैश्या के घर जाने लगा उसका मुजरा देखने के लिए, और दूसरा चेला सत्संग में जाने लगा कथाएं सुनने के लिए। एक दिन वैश्या के घर से लौटने वाले चेले को रास्ते में सोने से भरी एक पोटरी प्राप्त हो गई, थैली। और ये जो सत्संग करके जा रहा था, इसके पांव में एक लोहे की कील ऐसी घुसी कि पूरा पांव हड्डी चीरती हुई पार हो गई। चिल्लाता लंगड़ाता हुआ दौड़ा दौड़ा गया, गुरुजी वैद्य को बुलाया, बहुत निकालने में कितना दर्द हुआ, तड़प गया बेचारा। पट्टी वट्टी करी, दवाई डाली। उसने कहा गुरुजी ये भगवान का न्याय मुझे समझ नहीं आया। क्यों? मैं सत्संग करता हूं, अच्छा काम करता हूं, परोपकार करता हूं, समाज की सेवा करता हूं, अपने मन को सदा अच्छे कामों में लगाता हूं, फिर भी मेरे पांव में कील चुभ गई। और वो वैश्या का मुजरा देखता है, कुछ नहीं अच्छा काम करता, वैश्यागामी हो रहा है, उसे सोने से भरी थैली मिल गई। जो गलत रास्ते पर है उसे धन मिल गया, और जो सही रास्ते पर है उसे दर्द मिल गया। क्यों? गुरु जी ने कहा बेटा तू वर्तमान को देख रहा है, तुझे वर्तमान का ज्ञान है, तुझे भविष्य का ज्ञान नहीं है, ना भूत का ज्ञान है, बीता हुआ कल उसका भी तुझे बोध नहीं है, आने वाला कल उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है। पर भगवान को दोनों पता है। भगवान ने जो किया ठीक किया। गुरु जी कैसे मान लूं कि ठीक किया? गुरु जी ने कहा बेटा नहीं मानना तो सुन। वो जो वैश्या के घर जाने लगा ना, वह इतना भाग्यशाली था, इतना भाग्यशाली था, उसने इतना पुण्य किया था पिछले जन्म में कि उसे इस जन्म में राजा बनना था। उसके भाग्य में राजा बनना लिखा था, राज खजाना लिखा था। पर वैश्या के घर जाकर गलत काम करके उसने अपना सारा पुण्य समाप्त कर लिया, और उसके थोड़े से पुण्य के बल पर उसे केवल थैली भर सोना मिला। और तूने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं बेटा, पुण्य तो तू इस जन्म में आज कर रहा है। तेरी सद्बुद्धि आज सत्संग से सुधर गई, बुद्धि आ गई। तूने बहुत पाप किया था जिसके कारण आज तुझे मरना था, पर तूने अपने आप को पुण्य से जोड़कर, भगवान ने सोचा कि ये भक्त है तो पापी, परंतु पुण्य से जुड़ गया है, तो तेरी मौत को एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया भगवान ने। ये जो लोहे की कील तेरे पांव में घुसी, वह इसलिए कि आज तुझे मरना था, पर भगवान की भक्ति करने से तेरी मृत्यु को परमात्मा ने जरा से दर्द में तब्दील कर दिया, परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। तो हमारे जीवन में बहुत दुख मिलना था, पर जो दुख मिला वह भगवान की कृपा से बहुत थोड़ा ही था। ये भगवान की कृपा है, ये मानना चाहिए, है ना? बहुत थोड़ा था।
अब आप लोग पॉजिटिव सोचते ही नहीं हैं। एक मैं आपको बता चुका हूं अपनी कहानी कि मैं 2013 या 2014 में लगभग छत से गिर गया था, ऊपर से 20-25 फीट ऊपर से गिर गया था। ये हम स्वयं, हम अपनी बात, हम गिर गए थे। वो गिरने के बाद इतने ऊपर से गिरे थे, मर भी तो सकते थे, सिर के बल गिर जाते, मर जाते, कुछ भी हो सकता था। परंतु इतने ऊपर से कहाँ गिरे? खेत में गिरे। गर्मियों का दिन था, माटी बिल्कुल कठोर पत्थर की तरह थी, बगल में पत्थर भी पड़ा था, पत्थर में ना गिरे, माटी में गिरे पर केवल पांव का कोल्हू टूटा, और वह भी बिहारी जी ने जस का तस कर दिया। तो ये मैं क्या समझूं? ये समझना है कि मेरी उस दिन मृत्यु आई थी, पर मेरे जीवन में ना जाने कौन सा पुण्य शरीर से हो गया, जिस पुण्य के कारण परमात्मा ने थोड़ा सा कष्ट देकर उस मृत्यु को टाल दिया। वो मौत ही तो थी। आदमी तो बाथरूम में फिसल जाए, गिर के मर जाता है। हम 20-25 फुट से गिरे, मरे नहीं। तो ये कृपा नहीं तो क्या है? 2 महीने तक हम बेड में ही रहे। 2-3 ईंट लटका दी थी डॉक्टर ने, हड्डी टूट गई, कोल्हू एक के ऊपर एक हड्डी चढ़ गई थी कोल्हू की। उसे खींचने के लिए फिर ईंट बांधी 3-4, 2 महीने तक लटकती रही। हिलना डुलना भी मुश्किल था, फिर भी भगवान ने ठीक कर दिया। तो ये कृपा नहीं तो क्या है? आज ये दास अनिरुद्ध से इतनी सारी सेवाएं ठाकुर जी की करानी थी भगवान को, इसलिए भगवान ने मुझे जीवित रखा है। इसलिए मैं तो अपने प्राण वायु, अपनी श्वास, अपने आप को समर्पित करके रखा हूं। आपने जीवन दिया है, अब आपकी ही सेवा में लगेगा। मैं तो उसी दिन मर गया था। तो जीवन में, सबके जीवन में संकट आता है, लेकिन ये मानना चाहिए कि वो संकट बहुत बड़ा था। भगवान ने थोड़े से में निकाल दिया। इसलिए आपके द्वारा, आपके हाथों से किया गया पुण्य, उस पुण्य का फल आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों आपका पुण्य आपको मिलकर रहेगा। पाप भी मिलकर रहेगा। तो भगवान जो करते हैं मेरे हिसाब से ठीक करते हैं। और मैं तब से एक बात मानता हूं, मैं कभी भगवान के खिलाफ नहीं जाता। भगवान जो चाहते हैं, जो करते हैं, मैं उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मान लेता। चलो आपकी मर्जी ये है, ठीक। मैं जो भी बोलता हूं यहां बैठकर भागवत जी में, मैं ये मानकर बोलता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं, जो भगवान बुला रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। जो होता है भगवद इच्छा से होता। मैं जी रहा हूं, ये भी इनकी इच्छा है। मैं नहीं रहूंगा, ये भी इनकी इच्छा है। इसलिए तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। मैं अपनी कोई मर्जी चलाता ही नहीं। यदि अपनी मर्जी कोई चलाए तो परेशान होता है, मैं परेशान नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी चलाता ही नहीं हूं। जो आपकी इच्छा है आप करते हैं, कराते हैं, करो। आप जो हमसे ज्यादा, हम तो आपके बच्चे हैं, आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। समर्पण होना चाहिए। और ये नहीं कहना चाहिए कि हम इतनी पूजा करते थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। बहुत कुछ होने वाला था। एक माँ थी, उसका एक बेटा था। ये कहानी आपसे मैच करती है पर आपकी नहीं है, पर इसे आप अपनी भी मान सकते हैं। एक माँ थी, उसका एक बेटा था। जब बेटा 25 साल का हुआ तो
माँ बाप ने उसकी शादी फिक्स कर दी। एक सत्य घटना बोल रहा हूं। एक माँ मेरे पास आई थी रोते रोते, ये दास्ता सुनाई उसने, तब मैंने उस माँ को क्या जवाब दिया था वो आप सुनिएगा। बेटे 25 साल का हुआ, कमाने लगा, अच्छी जॉब लग गई, अच्छा कारोबार था, बड़े आदमी थे, बेटा बड़ा सुंदर था। शादी लग गई, तारीख आ गई 15 फरवरी की शादी थी। शादी की तैयारियां हो गई थी, सामान आ गया, सब हो गया। तभी फरवरी की 8 तारीख आती है, अकस्मात 8 तारीख को बेटे की मृत्यु हो जाती है। शादी का सारा सामान घर में आया हुआ है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 15 तारीख की शादी फरवरी, 8 फरवरी को 25 साल का बेटा भगवान के घर चला गया। किसी कारणवश, कारण कुछ भी, कारण बताने से फायदा नहीं, कुछ भी कारण आप देख लीजिए। चला गया बेटा। मां रोई जो कि स्वाभाविक था, बाप रोया जो कि स्वाभाविक था। दो महीने बाद वो मेरे पास आए, माँ और बाप दोनों कथा सुनते थे। आए, महाराज जी बहुत बुरा किया हमारे साथ भगवान ने। हमारा जवान बेटा, शादी होने वाली थी, क्या बिगाड़ा हमने? कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, हमारे साथ ये क्यों हो गया? हमने कहा मां, भगवान ने आपके साथ बुरा नहीं किया। उन्होंने कहा बुरा नहीं तो क्या ये अच्छा है? हमने कहा नहीं, अच्छा नहीं है। हमने कहा मां, आपको याद है आपको बेटा नहीं हो रहा था, तब आपने भगवान से मांगा था, हे प्रभु हम एक बेटा दे दो। हाँ महाराज जी, हमें बेटा जल्दी तो नहीं हुआ था। हमने कहा मांगा था ना भगवान से? हाँ मांगा था। हमने कहा जब आपने भगवान से प्रार्थना की थी ना कि हे प्रभु हमारी झोली भर दो, वो प्रार्थना भगवान ने सुन ली। तुम्हारे भाग्य में बेटा था ही नहीं, तुम्हारी किस्मत में बेटा था ही नहीं, नहीं था, फिर भी तुम्हें 25 साल के लिए पुत्र का सुख दिया है। जितना सुख मिला है उसके लिए धन्यवाद करो। जो चला गया उसकी शिकायतें लेके करने से, लेके बैठने से क्या होगा? यदि हम इसका एक ये भी दृष्टिकोण देखें कि हमारे जीवन में पुत्र सुख था ही नहीं, पर फिर भी हमें इतने दिनों के लिए भगवान ने हमारे भाग्य को बदल कर हमें पुत्र सुख दिया। इतने दिनों के लिए था, किसी का इतने दिन, किसी का इतने दिन, किसी का इतने दिन। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। जाना सबको है, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा। इसलिए भगवान ने गलत किया ये नहीं, हमारे भाग्य में था ही नहीं, फिर भी हमें हमारे भाग्य के उस रास्ते को काट कर भगवान ने हमारे भाग्य में पुत्र सुख जोड़ा। इसलिए भगवान ने जो दिया है, जितने दिन के लिए दिया है, उतने दिनों में प्रसन्न रहना चाहिए। चलो अब आप शिकायत भी करें कि भगवान ने गलत किया, तो शिकायत करने से भी आपका लाभ क्या है? रोने से भी आपका लाभ क्या है? हिम्मत हार जाने से, रोते रहने से
फायदा क्या है? इसलिए पॉजिटिव सकारात्मक रहो, सदा हर इच्छा में, हर स्थिति में भगवान की इच्छा को महसूस करो। जो किया मेरे गोविंद ने ठीक किया। ये संसार ऐसा ही है, ये दुनिया एक दिन रुलाती ही है। ये लोग, ये सुख, आज आप जितनी सुख सुविधाएं जोड़े हैं, एक दिन ये सुख सुविधाएं ही हमें रुलाती है। और एक बात, आखिरी बात समझ लो, हमें जहां से सुख मिलता है, हमें वहीं से दुख भी मिलता है। कैसे? आपको बेटा हुआ, सुख मिला, बेटा छोड़कर गया, दुख मिला। बेटे से सुख भी मिला और बेटे से दुख भी मिला। पति मिला, सुख मिला, पति छोड़कर चला गया, दुख मिला। पत्नी मिली, सुख मिला, पत्नी छोड़कर चली गई, दुख मिला। पैसा मिला, सुख मिला, पैसा छोड़कर चला गया, दुख मिला। जमीन मिली, सुख मिला, जमीन चली गई, दुख मिला। दोस्त मिले, सुख मिला, दोस्त छोड़कर चले गए, दुख मिला। जहां से सुख मिला था वहीं से दुख भी मिलेगा। इसलिए सुख की कामना करना ही दुख को निमंत्रण देना है। सुख की कामना करना ही दुख को निमंत्रण देना है। इसलिए सुख की कामना ही ना करो, जो भगवान दे रहे हैं प्रसन्न रहो। और ये समझो कि हमारा और तुम्हारा, बताओ, देखो, साथ एक दिन सबका छूटना ही है। हमारा तुम्हारा भी साथ आज 7 दिन का ही तो था। 7 दिन पूरे हो गए, अब आप लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। कोई आज, कोई कल, कोई परसों। ये यात्रा है जिंदगी। अपना काम करने आए हैं आप, काम पूरा हो गया, अब आप प्रस्थान करेंगे। ये जिंदगी है साहब। यहाँ बस कुछ दिनों के लिए हम आए हैं, आप आए हैं, ये मेहमानी है, पूरी करके जाना पड़ेगा। यहाँ रहा कोई नहीं, अखंड कोई नहीं रहा। जाने में दुख तो होता, आप लोग भी वृंदावन से जाएंगे, दुख तो होगा, फिर भी जाना पड़ेगा। सच्चाई यही है। आपके साथ जितने लोग हैं, जी भर के देख लेना आप अपनों को, माँ को, बाप को, पत्नी को, पति को, पुत्र को, सबको देख लेना जी भर। क्योंकि इनमें से कोई आपको छोड़कर जाने वाला है। इसलिए कहता हूं, जब तक जियो इंसानों से प्रेम करो, आपस में मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो। पता नहीं कौन सी मुलाकात आखिरी मुलाकात, कौन सी हंसी अंतिम हंसी हो, कौन सी रात आखिरी रात हो। इसलिए अपनों को जी भर कर देख लेना। पता नहीं कल मिले ना मिले, जी भर कर बात कर लेना, कल मिले ना मिले। निर्मोही है संसार मेरी माँ, यही रीत रही है, यही। किसी से भी आप प्रेम करेंगे, वही से आपको दुख भी मिलेगा। इसलिए जी भर के गोविंद को भी देख लेना, जी भर के बिहारी जी को भी देख लेना। पता नहीं अब इन आँखों को कब बिहारी जी का दर्शन होगा।
जी भर के कथा सुन लेना अपने कानों से, पता नहीं अब इन कानों को कब ऐसी कथा सुनने को मिलेगी। जी भर करके अपने दिल में गोविंद को बसा लेना, पता नहीं फिर कब ये मन बने, कब ये भाव जागे, कब। समय का सदुपयोग करना मेरी माँ, बस ये मेरी विनती है। रिश्तों की अहमियत को समझना सीखो, इंसानों से अच्छा व्यवहार करना सीखो। क्या क्या कहें हम आपसे, जिंदगी में हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है, यहाँ हंसने वाला एक है, रोने वाले 10 हजार हैं रोने वाले। इसलिए आप भी हंसने वाले बनो, रोते रोते तो जिंदगी गुजर ही जाएगी। जो गया है उसका मलाल ना रखो, जो चला गया उसकी चाहत ना रखो। अब जो बचा है, जो आपका अनमोल शरीर, अनमोल सांसें बची हैं, अब इन सांसों को भगवान के चरणों में समर्पित करके इस समय का सदुपयोग कर लो। जो चला गया अब उसका शोक ना करो, वो पल याद ना करो, क्योंकि अतीत को याद करने से सिर्फ दुख होता है। सुदामा जी हर पल गोविंद का स्मरण करते हैं। आज भगवान रो रहे हैं। सुदामा जी की पत्नी ने, भगवान की पत्नी ने कहा, भगवान ने कहा, भगवान रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? सुदामा की याद आ रही है। भाग्य में जो लिखा है मिलकर रहेगा। सुदामा को गरीबी थी, मिली, पर सुदामा के जीवन में भगवान की कृपा से, सुदामा के भाग्य में 2 लोकों का सुख नहीं था, वो भक्ति के कारण परमात्मा ने कृपा से ऐड कर दिया 2 लोकों का सुख। भगवान की कृपा भी तो स्वतंत्र है, जिस पर करना चाहें उसी पर होती है। सुदामा जी की पत्नी, भगवान द्वारिकाधीश पत्नी सुदामा जी की पत्नी के पास आए, आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, भेजो भेजो। सुदामा जी चले। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर द्वारिकाधीश का दर्शन करने चले। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चल रहे हैं सुदामा। सुदामा द्वारिका जब चले तो रास्ते में थक गए, पेड़ की छांव में बैठे हैं। भगवान को लगा ये तो पहुंच नहीं पाएगा मेरे द्वार तक, इसलिए भगवान स्वयं गाड़ी लेकर चले गए। जीवन में जब कोई आपका सहयोग करे और बिना स्वार्थ के करे, समझ लेना ये भगवान ही आपका सहयोग करने के लिए इस रूप में प्राप्त हुए। गाड़ी पर बिठाकर भगवान चले, द्वारिका पहुंचाया। सुदामा ने कहा, क्या यहाँ कृष्ण का दर्शन होगा? हाँ। द्वारपालों से कहा, द्वारपालों ने कहा, शीस पगाना जगतन में, आही जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपट्टी और पाए
सुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वारपालों ने कहा कृष्ण अपना नाम भगवान प्रभु अपना नाम वह सुदामा बता रहा है। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, सुदामा सुदामा सुदामा। जाकर देखा, सुदामा को लगा इतनी देर हो गई इंतजार करते करते, अभी तक तो आए नहीं, शायद उन्हें हमें याद हमारी ना आए, शायद वो भूल गए हों। जाने लगे सुदामा जी वापस। तब सुदामा जी तुरंत आवाज सुनते हैं, सुदामा। आवाज सुनी, पलट कर देखा, जगत के पालनहार स्वयं भगवान द्वारिकाधीश। दुपट्टा गिर गया, सुदामा जी की लाठी गिर गई। दोनों ने अपने एक दूसरे के गले लग करके, जो भगवान ने कहा मित्र मित्र कैसे हो सुदामा, गले लगे हैं आज। सुदामा ने कहा कन्हैया तूने बड़ी देर लगा दी आने में। रोते हुए द्वारिकाधीश ने कहा मित्र देर मैंने नहीं, देर तुमने लगा दी आने में। अच्छा बताओ, देर हम लगाते हैं या देर भगवान लगाते हैं? वृंदावन आने में देर आपने लगाई या भगवान ने? भगवान तो मिलने के लिए खड़े ही हैं, तुम ही देर से आए हो तो भगवान क्या करें? जगन्नाथ जी तो हाथ पसारे खड़े हैं, तुम ही देर से जाओगे तो भगवान किसे गले लगाएंगे? तुम जाओगे तो हाथ बढ़ा के गले लगाएंगे। इसलिए द्रौपदी ने देर लगाई है बुलाने में, द्वारिकाधीश ने देर नहीं लगाई आने में। वो द्रौपदी की पुकार आपके अंदर हो, वो प्रहलाद जी की तरह आप पुकारें तो भगवान आपके लिए भी खंबा चीर कर प्रकट हो जाएं। पुकारने की देर है साहब, आने में देर नहीं। सुदामा को लेकर भगवान चले, अपनी आसन में बिठाकर चरण धो रहे हैं। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी भरत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भरत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। चरणों को धो दिया भगवान ने नेत्रों के जल से। सुख में बनते मित्र जो ऐसे मित्र अनेक, दुख में बनते मित्र जो वो लाखों में एक। लाखों में एक है। इसलिए दोस्ती करनी है जगत से नहीं, जगन्नाथ से करो, भगवान से करो। अपना बनाना है, भगवान को अपना बना लो। मेरे तो गिरधर गोपाल। सुदामा भगवान का चिंतन करते। देखो आप लोग भी वृंदावन से जाने के बाद, वृंदावन में जो पल आपने गुजारे, जो बिहारी जी की छवि मन मंदिर में बसाई, घर में रहना पर ध्यान करना भगवान का, भाव बनाना कि हम अपने हाथ से बिहारी जी को लड्डू खवा रहे हैं, जो खाओ प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाओ। भाव ऐसा बनाओ कि हमारे संग श्री कृष्ण हैं,
आप उन्हें खवाओ, उन्हें पानी पिलाओ, उन्हें दूध पिलाओ, उन्हें लाड़ लड़ाओ, प्यार करो, जो कर सकें भाव से। इमेजिन करो कि हमारे बगल में ठाकुर जी और हम उनको अपनी गोद में बिठाए हैं, उनके संग हम बड़ा प्यार भरा खेल खेल रहे हैं। कभी उनके संग हम आंख में चौनी का खेल, अब हम छिप रहे हैं, आप ढूंढना या आप छिपो हम ढूंढेंगे। पूरा समय भगवान के साथ गुजारो भाव से, एक कल्पना। अच्छा बताओ, गणित में हम जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर बोलते थे ना, माना कि 10 लड्डू हैं और 10 लड्डू में 2 हमने खा लिए, बताओ कितने बचे? तो क्या वहां लड्डू थे? क्या सर ने खाए? ना सर ने लड्डू खाए, ना वहां लड्डू थे। पर सवाल हल हो गया कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? उसी तरह जब माना कि 10 लड्डू थे, मान लेने से आपके गणित का सवाल हल हो गया। ये जिंदगी का भी समाधान यही है, मान लो कि भगवान आपके पास हैं, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ हैं। मान लो कि आपके हृदय में गोविंद बैठे हैं, उन्हीं को भोग लगाओ, खवाओ, ऐसा भाव बना के वो खा रहे हैं। कथाएं सुनते रहेंगे तो जीवन में जुड़े रहेंगे आप भगवान के चरणों से। इसलिए मैं आपसे फिर प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपने घर में टीवी के अतिरिक्त अपने मोबाइल पर भी कथा सुना करिए। आज यूट्यूब इत्यादि जो प्लेटफॉर्म आज के युग के प्लेटफॉर्म हैं, उनका हमें सदुपयोग करना चाहिए। काम करते रहो, कथा सुनते रहो, गाड़ी चलाते रहो, कथा सुनते रहो। काम बराबर करना है, कथा सुनना है। भगवान से कहा प्रभु धन दिया है, अभिमान ना देना। भगवान ने कहा ठीक है। अंत में भगवत प्राप्ति हुई। भगवान कुरुक्षेत्र गए, जहां अपनी गोपियों से, अपनी माँ से भगवान मिले हैं। और इसके बाद माता देवकी के 6 पुत्रों को लौटाने भृगु जी ने त्रिदेवों की परीक्षा ली। भगवान के छाती पर लात मारा। भगवान ने चरण पकड़ते हुए कहा भृगु जी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल, कहीं चोट तो नहीं लगी? कृपा की, सांब पर कृपा। संतों ने श्राप दिया है आपस में लड़के मरने का। सांब ने कहा पेट में बेटा है कि बेटी? संतों ने श्राप दिया। फिर चूर्ण करके उस कपड़ा हटाकर देखा, मूसल निकला। साड़ी पहन के गया था ना, पेटों में बेटा के बेटी पूछने। चूर्ण करके फेंका, एक मछली निकल गई, जरा सी कील बची, उसे बहेलिये ने बाण में लगाया और पटेरा नाम की घास तैयार हुई। नव योगेश्वरों की चर्चा। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु, पृथ्वी वायु आकाश अग्नि, सबको गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने सीखा है। पृथ्वी से सीखा है सहनशीलता, आकाश से ऊंचाई सीखी है, व्यापकता सीखी है, जल से शीतलता सीखी है, शीतल रहो, ठंडे रहो। और प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़कर समाप्त हो गए। भगवान ने अपनी लीला पूरी की। जब भगवान परम धाम को जाने लगे, भगवान की पत्नियां ग्वाल वाल सब भगवत धाम को गए। नंद बाबा, यशोदा मैया, वसुदेव देव की सब भगवान का पूरा परिकर परम धाम। लीला पूरी हुई 125 वर्ष की, सबको परम धाम भेजा भगवान ने। और अब भगवान जब जाने लगे तो भक्तों ने कहा प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान बोले हम जा नहीं रहे, भागवत जी में समा रहे हैं। जहाँ जहाँ ये भागवत होगी हम वहाँ वहाँ प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। भगवान कहीं गए नहीं, भगवान समा गए हैं भागवत जी में। इसलिए जो भागवत कराता है उसे भगवान का देर सवेर अनुभव जरूर होता है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भगवान गए कहीं नहीं, भागवत जी में समा गए। और भगवान समा करके जब भागवत आप, अच्छा ये बताइए 7 दिन आपने भागवत सुनी, आप इन 7 दिनों में आपने महसूस किया कि ईश्वर आपके आसपास ही हैं? ये भागवत जो है, धन्य है वो पोथी पाठ कराने आए सभी यजमान बंधु। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अनमोल समय देकर अपने लोक परलोक को संवारा है। जो पोथी पाठ कराए हैं, जो यहाँ हैं वो तो यहाँ से प्रसाद लेकर जाएं। जो टीवी पर सुने हैं नहीं आए, आपके यहाँ कोरियर के द्वारा प्रसाद, कोरियर
आपके एड्रेस, आपके घर पर प्रसाद पहुंचेगा। उस प्रसाद को आप थोड़ा सा खाना, थोड़ा बच्चों को परिवार में बांटना, थोड़ा सा जहां पैसा रखते हैं, अपना धन धान्य रखते हैं, वहां रखना आप लोग थोड़ा सा प्रसाद, जिसमें सब चीजों में वृद्धि ही होती रहे, है ना। और इसके बाद आप सभी जुड़े रहें भागवत जी से, भगवान आपका मनोरथ पूरा करें। जब भगवान धराधाम छोड़कर गए, भगवान कहीं गए नहीं, भागवत जी में समा गए। बहेलिये ने पांव में बाण मारा। राजा बाली जिसे राम जी ने छिपकर मारा, उसने इस जन्म में राम जी को, भगवान कृष्ण को छिपकर मार के अपना हिसाब चुकाया। उसकी भी परम गति, भगवान परम धाम को गए। जाते ही कलयुग आ गया। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने का स्थान दिया। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। पहले दिन की कथा में आपने महात्म सुना, दूसरे दिन भगवान का माता कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगला सुदामा चरित्र के साथ भगवान के चरणों में यह दास अनिरुद्ध अपनी वाणी समर्पित करता है। इन 7 दिनों में यदि आपको कथा सुनाने में हमसे कोई त्रुटि, कोई अपराध बना हो तो आप जरूर हमें क्षमा करिए, अपना बेटा, अपना दास, अपना सेवक मानकर। और आप सभी सदा भगवान का चिंतन करते रहें, यही भगवान से प्रार्थना है कि आप सदा सुखी संपन्न बने और आपके जीवन में कभी कोई विपत्ति ना आए, कोई कष्ट ना आए, आप सदा सुखी रहें, प्रसन्न रहें, यही भगवान से आपके लिए मंगल